दोस्तों, अव्वल तो बात यह है कि बिना किसी उच्च पद के व्यक्ति के सहयोग के कोई भी पेपर लीक नहीं कराया जा सकता है। फिर चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर हो या कोई और पेपर हो। अब एक बहुत बड़ा गिरोह है और बहुत बड़ा गिरोह इसमें शामिल है जो ऐसे घटनाओं को, ऐसे कार्यों को अंजाम देने में लगा हुआ होता है। आम छात्र मेहनत करता है, पढ़ता है, दिन दिन रात रात भर तैयारी करता है, उसके बावजूद वो जाता है और पता क्या चलता है, पेपर लीक हो गया। उसकी मेहनत का कोई परिणाम उसको नहीं मिला। यही चीजें ऐसी हैं जो देश को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। अब मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूं और उन तमाम लोगों से, राष्ट्र के भी हर जिम्मेवार नागरिक से मैं ये अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि भाई, जब कुछ इक्के दुक्के लोग ऐसी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आगे आते हैं, कोई कवायद शुरू करते हैं, तब आप क्या कहते हैं? आप उनका हाथ पकड़कर खींचते हैं। आप उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। हर तरह से उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उनकी आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का हौसला जाता है टूट। और फिर वही चीज, व्यवस्था वही की लचर। इस लचर व्यवस्था को कौन बदलेगा? कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक छात्र का गला घुटता रहेगा? और कब तक ऐसे भ्रष्टाचार होते रहेंगे? ये सवाल आज की इस सदी में और पिछली सदी में हमेशा इस देश के सामने, इस देश के उन तमाम नागरिकों के सामने ये सवाल हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप जाति, धर्म और इन तमाम चीजों को छोड़कर इससे बाहर नहीं आएंगे और अपनी बुद्धिमत्ता, मेधा का प्रयोग करते हुए कोई एक सार्थक निर्णय नहीं ले पाएंगे। तब तक पेपर लीक होता रहेगा, तब तक ये व्यवस्था लचर रहेगी, तब तक आप परेशान रहेंगे। ये पूंजीवादी लोगों का काम है, ये उन्हीं लोगों का काम है, क्योंकि एक आम आदमी वो पेपर लीक नहीं करा सकता है। जिसके पास एक बृहद पूंजी होगी, पेपर वही लीक कराएगा। फिर आप देखिए, ऐसे लोग क्या देश की सेवा करेंगे? विचार कीजिएगा।